जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 171 से 180 तक का पठन आज करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका अर्थ के साथ में श्रवण करेंगे। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सत्पत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। पीतुहित भरत किन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी जैसे करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, निति धर्मय वचन उचारे। प्रिय मित्रों, प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और धाता लक्ष्मण वनवास को चले गए हैं और वैसे में उनके वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर एक तेल के पात्र में डुबो कर रखा गया है और भरत भी आ गए हैं, भरत शत्रुघ्न। और वैसे में अंतिम संस्कार की जो तैयारी की जा रही है वही का प्रसंग है। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कै कै कुटिल किन्हि जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊं, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊं। बहुरी लखन सिय प्रीति लब खानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। ये जो अक्सर ये दोहा मित्रों लोगों के बीच में, समाज के बीच में कहा जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार है, बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। बहुत सुंदर दोहा है मित्रों। ये जीवन को जीने के लिए बहुत ही सार्थक दोहा है, इसीलिए इसका उदाहरण बार बार समाज में दिया जाता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। ये दूसरी लाइन जो है, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अस विचार के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिय रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है।
सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला रखने वाला है। मित्रों, ये जो दोहा है ये बहुत ही एक तरह से जो चीज़ें गीता में लिखी गई हैं वही चीज़ इन दोहों में, इन चौपाइयों में जो है कि लिखा जाए। तो इस पे देखिए ये कितना अच्छी चौपाई है कि व्यर्थ किसी पर क्रोध क्यों किया जाए, ये मन में जो है कि विचार करना चाहिए। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। ये दोहा संख्या मित्रों जो एक तरह से 72 है, 72 की चौपाई जो है ना वो बहुत खूबसूरत चौपाई है। और दोहा संख्या 171, इसे आप लोग ज़रूर इन जो मैंने निशान लगाया है सभी को बार बार पढ़िए और मंथन करिए। सोचिए गृह जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंचरत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। कितनी बड़ी बड़ी बातें मित्रों यहाँ पर श्री रामचरितमानस में मिल रही हैं, और इसे हम लोग सिर्फ संपूर्ण जब श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं सिर्फ दोहा चौपाई पढ़ते पढ़ते जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन इन अर्थों का जो है कि हम लोग अभिप्राय, इन चौपाइयों का अभिप्राय हम लोग नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए उसके गुण हमारे अंदर नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मित्रों श्री रामचरितमानस के सभी दोहा और चौपाइयों का अर्थ जब तक न समझ में आ जाए पूरी तरह से, तब तक दोहा चौपाई के माध्यम से श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करना चाहिए, बल्कि अर्थ के साथ में पाठ पठन करेंगे तभी उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इसीलिए अर्थ के साथ में मैं श्री रामचरितमानस का पठन आप लोगों से करवा रहा हूँ। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जहि भावई भोगु। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। देखिए वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जो तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। देखिए वानप्रस्थ क्या है, वही सोच करने योग्य हैं, वही सोचने योग्य हैं जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। उस सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। ये चीज़ें आज के समाज में मित्रों बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि लोग बच्चे माता पिता गुरु का, भाई का और जो बंधु अर्थात मित्रगण हैं उनका सम्मान नहीं करते, उनका हमेशा विरोध करते हैं। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होता रहता है। तो ये चौपाई भी श्री रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर चौपाई है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कितनी बड़ी बड़ी बातें इसमें मित्रों कही गई है जो श्री गीता के अध्याय 2-3 में कही गई है, वहीं पर यहाँ अयोध्या कांड के इन चौपाइयों में मिलता है।
जो सिर्फ अपनी, इस चौपाई का आशय यह है कि जो सिर्फ अपने शरीर का पोषण करने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए ही बहुत इस हद तक उतर जाता है समाज में कि वो निर्दयी भी व्यक्ति बन जाता है और दूसरे लोगों का सोच छोड़ देता है। तो ऐसे निर्दयी व्यक्ति कभी हरि का भक्त नहीं बन सकता, भगवान का भक्त ऐसा नहीं बन सकता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, भयउ न अहै न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसे राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें न केवल श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, बल्कि उस ज्ञान पर भगवान राम ने खुद चलकर दिखाया है कि अब उसी पद पर, उसी व्यवहार से कैसे समाज में एक मनुष्य जीवन रूप में जिया जा सकता है। एक भगवान होकर भी मनुष्य शरीर धारण करके उन्हीं परिस्थितियों में जी कर दिखाया है। इसीलिए समाज में श्री रामचरितमानस का महत्व जो है कि बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जब ऐसी परिस्थितियों में खुद चल करके समाज को आईना दिखाया है, तो ऐसे में एक आम मनुष्य की क्या भला। तो मित्रों, किसी भी हर परिस्थिति में इन चौपाइयों का मित्रों सोच करिएगा, इसीलिए मैं निशान लगा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चौपाइयाँ हैं, बहुत अच्छे प्रभु श्री राम के संदेश हैं, जो गीता में भी ये चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पर रामायण में भी मिलेगी। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, भयउ न अहै न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। ये है। अब यहाँ पर दोहा, सुंदर दोहा। कहूँ तात कहीं भांति को, करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि सजासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपत बड़ भागी, बादि विषादु करियत ही लागी। यह सुनि समुझि सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजायस करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार उनके अनुसार कार्य करो। राय राज पदु तुम कहूँ दिन्हा, पिता बचन फुर चाहिए किन्हा। तजे राम जहि बचन ही लागी, तनु परिहरऊँ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दे दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। भरत जी को ऋषि समझा रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि जी वहाँ के जो अयोध्या के कुलगुरु थे। निर्भय बचन प्रिय नहीं प्रिय जा प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रमाणा। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए कहा गया है मित्रों, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति थी। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण अर्थात सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी,
मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो बनु दयऊँ, पितु आज्ञा अघ अज सुन भयऊँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। ये उदाहरण देकर के भरत को समझाया जा रहा है। परशुराम जी ने आदेश दिया था, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मान करके अपनी ही माता को मार डाला था। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। तो इसीलिए पिता की आज्ञा जो है कि कितना महत्वपूर्ण है मित्रों। एक बच्चों के लिए आज के समाज में कोई बच्चा अपने माता पिता के वचनों का छोड़ दिए, उनको बात को सुनता तक नहीं है। ऐसे में श्री रामचरितमानस की ये 2 चौपाई जो है कि उनको निर्देशित करती है। दोहा संख्या 174 की ये दोनों चौपाई ऐसे बच्चों के लिए एक दिशा निर्देश है, एक शिक्षा है, जो कि किस तरह से पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। ये दोहा में अंतिम निचोड़ लिख दिया गया है। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर, सीधे लिखा है, जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र, अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। कितनी बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं मित्रों। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई हैं परितोषु, तुम कहूँ सुकृतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु देई सो पावई टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आज सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेव प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी, आज तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसि, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करन करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहाई, पूत पथ्य गुर आयसु अहाई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरे धर कर कह रही हैं, पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहूँ, तुम्हें ही भांति तात कदराहूँ।
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सूत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं और महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए हैं। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो अर्थात निराश हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बल जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी के गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमलवाणी सुनी। एक सुंदर छंद यहाँ पर। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो देखा सो दशा देखत समय तहि, बिसरि सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। अयोध्या का जो सिंहासन है वो रिक्त हो गया है। ऐसे भरत जी को तरह तरह से विचार करके समझाया जा रहा है। माता कौशल्या के द्वारा, गुरु के द्वारा, मंत्री के द्वारा समझाया जा रहा है। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगा। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत और ही व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी के सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परार का है 18वां विश्राम है मित्रों। जो लोग कर रहे हों यहाँ विश्राम कर लेंगे। यहाँ मित्रों बता दो कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस का अर्थ के साथ में मैं पठन करने जा रहा हूँ, तो बीच बीच में आपका जो विश्राम आता है इसको बता देता हूँ, जिससे फिर यदि आप अर्थ के साथ में संपूर्ण श्री रामचरितमानस सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर एक एक दिन आपको कम से कम 1.5-2 घंटे सुनना पड़ेगा, तब जा कर के आपका एक दिन का पूरा होगा। मोहि उपदेश दिन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आयसु दिन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूँ किन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आज सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ जाता है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की बात को सुनना चाहिए और
उचित और अनुचित क्या है इसका विचार छोड़कर धर्म का पालन करना चाहिए। तुम सौ देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊँ के, तदपि होत परितोषण जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं हुआ। अब तुम विनय मोरी सुन लेहूँ, मोहि अनुहरत सिखावनु देहूँ। उतरु देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष सुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पीतु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ महिराज। एहिते जानहु मोर हित, कयापन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं, इसका मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन मुझे बस इतना ज्ञात है कि मुझे पिता के आज्ञा का पालन करना है और गुरु और मंत्री के आदेशों का पालन करना है, माता के वचनों का, माता के आदेशों का पालन करना है। इसलिए मैं ये राज्य स्वीकार कर रहा हूँ। इसी में धर्म की बड़ाई है, अन्यथा मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लिन्ह मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी चाकरी में है, उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरजु शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ हैं, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पहियाय सुदेहूँ, एक ही आँख मोर हित एहूँ। मोहि नृप करि भल आपन चहऊँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आँख अर्थात निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता अर्थात मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सु कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुख मुझसे अधम के राज से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर यह प्रसंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस का पाठ अर्थ के साथ में मैं बार बार कर रहा हूँ कि अर्थ के साथ में यदि आप बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार ही आपके हृदय में नए नए भाव, नए नए विचार उत्पन्न होते रहेंगे और आपका हृदय एक तरह से स्वच्छ, इतना ज़्यादा स्वच्छ होता जाएगा कि भगवान को क्या चाहिए, एक स्वच्छ हृदय वाला
भक्त चाहिए। यदि कि आपका हृदय बिल्कुल निस्वार्थ एकदम प्रेम से परिपूर्ण, भक्ति में लीन और निष्कलंक, एक तरह से निस्वार्थ निष्काम भावना से जब आप पढ़ते जाएंगे श्री रामचरितमानस को, तो ये जानिए कि भक्ति आपके अंदर अपने ही बार बार नए उमंग के साथ, नए आनंद के साथ, नित्य नए नए रूप में आपके हृदय में विराजमान होती जाएगी। और भगवान का अनुभूति, लोग कहते हैं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसका उदाहरण भी दिया जाता है। जैसे हवा को नहीं देखा जा सकता है, वैसे भगवान को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन हवा को महसूस किया जा सकता है। उसी तरह भगवान को भी महसूस किया जा सकता है। और भगवान को महसूस करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है मित्रों? जैसे सांस, हवा को महसूस करने के लिए त्वचा की अनुभूति करती है, त्वचा जानती है कि हवा चल रहा है। और सांस ले रहे हैं तो सांस महसूस करती है, नाक महसूस करता है कि हवा चल रही है। उसी तरह से प्रभु श्री राम, प्रभु भगवान की भक्ति, भगवान को पाने के लिए आपका भक्ति कैसा है, हृदय कैसा है, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका हृदय साफ नहीं होगा तब तक आपको भक्ति नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक मैं था मित्रों, मैं भूल गया कहाँ तक मैंने पढ़ा था। चलिए फिर से चालू कर देता हूँ, एक आध चौपाई ज़्यादा ही हो जाएगी तो कोई बात नहीं। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुनि लेहूँ, मोहि अनुहरत सिखावनु देहूँ। उतरु देहूँ क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पीतु सूरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राजु। एहिते जानहु मोर हित, कयापन बड़ काजु। एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोट किया मित्रों कि साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को नहीं गिना करते। ये इस चौपाई में बहुत अच्छी बात कही गई। जो अर्थात साधु पुरुष है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, यदि कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके दुखी मनुष्य है तो उसके अंदर गुण क्या है, दोष क्या है, उसको नहीं गिना करते, बल्कि उसके साथ सद्व्यवहार का रूप धारण करते हैं। पिताजी स्वर्ग में हैं, समझाया जा रहा है भरत जी को। श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा करते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लिन्ह मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दिख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, सो उसे माता के कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। ये मित्रों साथ मैंने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी दोहरा यहाँ पर आ गया हूँ दोबारा। शोक समाजु राजु के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, अर्थात इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, बैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरजु शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिन रघुराई।
रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, जैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ पर इस चौपाई में मित्रों, मैं समझता हूँ मित्रों कि मैं दोबारा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, लेकिन ये भी प्रभु का ही एक तरह से इच्छा होती है। जो भी काम होता है प्रभु की इच्छा से होता है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग, यदि कोई शरीर रोगी है तो उसको भोग व्यर्थ है, जो नाना प्रकार के भोग हैं, क्योंकि उसे तरह तरह के डॉक्टर मना करते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, तो सब व्यर्थ लगने लगता है और उसके मन भी एक तरह से आती है कि मैं रोगी हो गया हूँ, मुझे मरना जल्दी है, इसीलिए कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। और उसी तरह श्री हरि भक्ति के बिना यदि आपका भगवान की भक्ति नहीं है तो जप करना और योग करना भी आपका व्यर्थ है। मतलब श्री हरि की भक्ति के बिना आपका जप करना और योग करना व्यर्थ है। इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति अवश्य होनी चाहिए। और जीव के बिना, यदि जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। यदि जीव ही नहीं है तो सुंदर देह किस काम का। वैसे ही भरत जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सोचिए भरत जी का प्रभु श्री राम के प्रति कितना अकाट प्रेम था। जाऊँ राम पहीं आयसु देहूँ, एकहीं आक मोर हित एहूँ। मोहि नृप करि भल आपन चहऊँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊँ, एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुअ कुटिल मति, कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ सो कहूँ साचु असब, कहूँ साचु सब सुनि पतियाहूँ। चाहिए धर्मशील नर नाहूँ, मोहि राजु हठी देहूँ जबहीं। रसा रसा तल जाई तबहीं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी सिया राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन काहूँ, काननु दिन्हा। बिछरत गमनु अमरपुर किन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊँ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपवासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। भरत जी का ये वाणी चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदर कुलिसु जही लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि हे प्राण, श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। भरत जी अपने हृदय की कठोरता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लोग भरत जी को समझा रहे हैं। वैसे में सबकी बात सुनने के बाद भरत जी कहते हैं कि मेरे जैसा पापी तो कोई इस पृथ्वी पर है ही नहीं है, जो मेरे कारण धरता राम माता सीता
का जो है कि वनगमन हुआ और पिता जैसे सरीखे महापुरुष महान आत्मा का जो है कि स्वर्गवास हुआ। मुझ जैसा पापी कोई है ही नहीं है। और ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें सुन करके मैं कैसे सुनकर कैसे मेरे प्राण अभी रुके हुए हैं, कैसे मेरी हृदय की गति रुकी हुई है, कैसे मैं सुन रहा हूँ, मेरा हृदय कहाँ तक इस बात को सुन रहा है। ये मेरे पापीपन का एक तरह से कठोरता, हृदय की कठोरता की निशानी है। मैं और जो कठोर और पापी हो वह राज्य संभालने के योग्य नहीं होता है। कारण ते कारजु कठिन होई दोषु नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे, जो प्रिय बर बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दिन्हा, पठई अमरपुर पति हित किन्हा, लिन्ह विधवपन अपजसु आपू, दिन्हु प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहिदिन सुख सुजसु सुराजू, किन्ह कई सब कर काजू, एहि ते मोर काह अबनी का, तहीं पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यही मोहि कह कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। भरत जी अपने आप के अपने इस जीवन को कोसते हैं कि मेरा यह जीवन पापमय हो गया है, जो ऐसे माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ और इतने महान पुरुष, इतने धर्मात्मा पुरुष दशरथ जैसे पिता का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और उनके मृत्यु का भी कारण मैं बना, यह भी एक जो है कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। और माता सीता, श्री रामचंद्र जी और शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे जो भाई हैं, उनका जो है कि वनवास कर होना पड़ा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बिछी मार, तेहि पियाय मारुनी, कहूँ काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जिससे जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए कैसा इलाज है। ये कितना मित्रों बात ये जो भरत जी के द्वारा कही गई है, यह एक तरह से भरत जी अपने आप को सभी जो कुछ प्रसंग हुआ है, यहाँ पर कांड हुआ है अयोध्या में, वो सारा उसका जो वजह है वो भरत है। इसीलिए भरत ही अपने आप को सभी जो पाप हुए हैं उसका दोषी हैं, और इसीलिए जो है कि भरत अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। माता कौशल्या, मंत्री और गुरु वशिष्ठ बार बार समझा रहे हैं उनको, लेकिन उनका हृदय मानने को तैयार ही नहीं है, और उनको मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। प्रिय मित्रों, ये प्रसंग बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। इससे क्या होता है, हमें अपने वर्तमान समय में भी जीने को सीख मिलती है, जीने की प्रेरणा मिलती है कि मुझे किस तरह से
अपने घर में माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। आज के समय में जो पिता और माता का सम्मान नहीं करता है, उसके लिए ही ये श्री रामचरितमानस आज भी उपयोगी है और हमेशा ही रहेगी। इसीलिए श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता को हमारे सनातन धर्म के 2 महाकाव्य की संख्या में आते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य रूप लेने के बाद भी श्री रामचरितमानस और श्री गीता का पठन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं होगा। अगले प्रसंग में फिर से मिलता हूँ मित्रों। जय श्री राम।